हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आइए करते हैं आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर जो कि जिसका नाम है हामिद खां। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है हामिद खां पाठ का सारांश हम पढ़ेंगे। वेरी शॉर्ट समरी है, ये बहुत बड़ी समरी नहीं है, बहुत बड़ा सारांश नहीं है। क्लास नाइन्थ का है, संचयन पाठ्य पुस्तक से। तो बच्चों, ये हामिद खां ये लेखक किसने है, तो इनके लेखक का नाम क्या है? तो इनके लेखक का नाम है बच्चों कि S.K. पोटेकार्ट। S.K. पोटेकार्ट जी ने बहुत ही प्यारी सी ये कहानी है जो कि ये हमको यही शिक्षा देती है कि हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। ठीक, आइए जानते हैं इसके बारे में। गर्मियों में जो लेखक था, गर्मियों में तक्षशिला के खंडर को देखने के लिए गया। गर्मी के कारण लेखक का भूख प्यास से बुरा हाल था। अब उनको बहुत तेज भूख और प्यास दोनों ही लग रही थी। खाने की तलाश में वह रेलवे स्टेशन से आगे बसे गांव की ओर चला गया। वहां तंग और गंदी गलियों से भरा बाजार था। वहां पर खाने पीने का कोई होटल दिखाई नहीं दे रही थी। लेखक भूख प्यास से बहुत परेशान था। तभी एक दुकान पर उसने देखा कि वहाँ रोटियां सेकी जा रही हैं, जिसकी खुशबू से लेखक की भूख और भी बढ़ गई। अब वह दुकान में अंदर चला गया, खाने के लिए मांगा। वही हामिद खां से परिचय हुआ। अब लेखक जो हैं हामिद खान के जरिए अपनी बात को रखते हैं और यह दो अलग अलग लोगों को अलग अलग धर्मों के बीच आत्मीयता से बांधते हैं। यह कहानी अंतर दिल को छू लेने वाले है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमें बहुत ही प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ये छोटा सा परिचय और छूट गया हमारा। तो अचानक लेखक को जब वो दुकान दिखी थी जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी, लेखक ने मुस्कुराहट के साथ उस दुकान के साथ जब प्रवेश किया था, वहाँ एक अधेड़ उम्र का पठान चपातियाँ बना रहा था। थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया गया है। तो वहाँ क्या कर रहा था, अधेड़ उम्र का एक जो पठान था वो चपातियाँ बना रहा था। लेखक ने खाने के बारे में उससे पूछा। दुकानदार ने लेखक को बेंच पर बैठने के लिए कहा। दुकानदार ने उसको बेंच पर बिठाया प्रॉपर तरीके से, और फिर क्या किया, हामिद ने लेखक का स्वागत करते हुए खाना खिलाया। वो कौन था? हामिद। लेखक ने खाना खाकर हामिद को पैसे दिए, परंतु उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। बहुत करने पर भी हामिद ने पैसे नहीं लिए। वापस देते हुए कहा कि मैंने पैसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूँ आप इस पैसे से हिंदुस्तान जाकर किसी मुसलमान होटल में पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद को याद करें। लेखक वहां से तक्षशिला के खंडरों की तरफ चले गए। उसके बाद लेखक ने हामिद को भी कभी नहीं देखा। लेखक आज समाचार पत्र पढ़कर हामिद और उसकी दुकान को सांप्रदायिक दंगों से बच जाने की प्रार्थना कर रहे थे। अब दुकानदार ने जब दुकानदार चपातियाँ बना रहा था, लेखक से पूछा कि वह कहाँ के रहने वाले हैं। लेखक ने उसे बताया कि वह हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर मद्रास के आगे मालवाड़ क्षेत्र का रहने वाला है। दुकानदार ने पूछा कि क्या वे हिंदू हैं? लेखक ने हामी भरी। इस पर दुकानदार ने पूछा कि क्या वे मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? इस पर लेखक ने हामिद अर्थात दुकानदार को बताया कि उनके यहाँ अगर किसी बढ़िया चाय पीनी हो तो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो वो बिना कुछ सोचे मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। उन्होंने बताया कि भाई जब उनको बढ़िया पुलाव खाना होता है और बढ़िया चाय पीनी होती है तो मुसलमान के होटल में ही जाते हैं। हामिद लेखक की बात पर विश्वास नहीं कर पाया। लेखक ने उसे बताया कि उनके यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। अब क्या होता है, उनके बीच ना के बराबर होते हैं, अर्थात उनके बीच ना के बराबर होता है, कोई भी किसी तरह का अंतर नहीं मानते हैं वो। हामिद इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर बोला कि काश वह भी यह सब देख पाता। ठीक, तो ये थी हमारी छोटी सी समरी।
ठीक, तो हमने अब ये समरी को पूरा पढ़ा है। और बच्चों समरी को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना ही चाहिए, जिससे कि हमें उसके जो प्रश्न उत्तर हैं बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं आपकी जो किताब के अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा है, लेखक का परिचय हामिद खान से किन परिस्थितियों में हुआ था। अर्थात लेखक का परिचय हामिद खान से कब हुआ था। तो ये है इसका आंसर। लेखक भारत के रहने वाले थे। एक रोज वह गर्मियों में तक्षशिला खंडर देखने गए थे। तेज गर्मी में भूख और प्यास के मारे लेखक का बुरा हाल था, जैसे कि मैंने आपको समरी में भी बताया है। खाने की खोज में वह पास के एक गांव की ओर चल दिए। वहां की तंग और गंदी गलियों में लेखक खाने के लिए होटल ढूंढने लगे। कुछ दूर जाने पर पास में एक दुकान पर उन्होंने देखा कि वहाँ रोटियां सेकी जा रही थी, जिसकी खुशबू से लेखक की दुकान की ओर खींचे चले गए जहाँ रोटियां बन रही थी। अब चले गए तो वहाँ क्या होता है, वही लेखक का परिचय हामिद खान से हुआ, जो वहाँ रोटियां बना रहा था। वह उसके अब्बा जान की दुकान थी। हामिद खान पाकिस्तान का रहने वाला था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, हामिद खान कहाँ का रहने वाला था। हामिद खान पाकिस्तान का रहने वाला था, मुस्लिम था। लेखक भारत के हिंदू पर दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही प्रभावित हुए, लेखक और हामिद खान। लेखक ने हामिद खान को बताया कि भारत में जहाँ वह रहते हैं वहाँ हिंदू मुसलमान कितने प्रेम से रहते हैं। हामिद खान ने लेखक की मेहमान नवाजी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। जब बातचीत हुई थी तो वो और भी बहुत खुश हुआ, और ना ही उनसे खाने के पैसे लिए थे। ठीक, तो इस प्रकार उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी की, जिससे कि लेखक बहुत खुश हुआ था। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद ने ऐसा क्यों कहा। जब वो वहाँ पर खाना खा रहा था और जब अपने धर्म के बारे में बताया, अपने भारत के बारे में बताया कि हमारे भारत में हिंदू मुसलमानों में किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं किया जाता, जब तो वो ये कहते हैं कि काश मैं आपके मुल्क में या आपके देश आकर, भारत देश आकर यह सब अपनी आंखों से देख पाता। हामिद ने ऐसा क्यों कहा था। तो आइए करते हैं इसका प्रश्न का उत्तर। अब क्या होता है, जब लेखक ने हामिद खान को बताया कि वह भारत से है और हिंदू है, तो हामिद खान को यकीन ही नहीं हुआ। जब लेखक ने हामिद खान को बताया था ना कि वो भारत से है और वह हिंदू भी है, और हामिद खान को यकीन बिल्कुल भी नहीं हुआ। और उसने लेखक से पूछा कि क्या वह हिंदू होकर भी, भाई वो हिंदू है, वो हिंदू होकर भी क्या मुसलमान के होटल में खाना खाएंगे। लेखक ने उसे बताया कि हिंदुस्तान में जब भी किसी को बढ़िया चाय पीनी होती है या अच्छा पुलाव खाना होता है तो मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। उन्होंने बताया कि भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह लेखक के ही राज्य में है। लेखक ने उन्हें यह भी बताया कि भारत में जहाँ वह रहते हैं वहाँ हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं और ये दंगे ना के बराबर होते हैं, अर्थात वहाँ झगड़े बिल्कुल भी नहीं होते हिंदू मुसलमानों के बीच। अब यह सब सुनकर हामिद खान को यकीन ही नहीं हुआ और वह यह सब खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था। बस यही बात इसीलिए उन्होंने कही थी क्या, कि काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख पाता। तो ये हो गया हमारा प्रश्न का बेहतरीन उत्तर। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, हामिद खान को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपने समरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको प्रश्न का उत्तर देने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो ये लीजिए हमारा प्रश्न का उत्तर ये है। लेखक ने हामिद खान को बताया कि वह भारत में हिंदू मुसलमान मतलब जो हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, दंगे भी ना के बराबर होते हैं। वहाँ अच्छी चाय पीना और पुलाव खाने के लिए लोग मुसलमानी होटल में जाते हैं। ठीक, तो ऐसा ऐसा जब लेखक ने बताया था या
मुसलमानी होटल में जाते हैं। पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान रिश्तों में भिन्नता थी और उनमें बहुत दूरियां भी थी। इसी कारण हामिद खां को लेखक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ था। जब उन्होंने बताया लेखक ने कि भाई हमारे भारत में सब लोग बहुत मिलकर रहते हैं हिंदू मुसलमान, और हामिद खां ने देखा कि पाकिस्तान में तो यहाँ बहुत झगड़े होते हैं, बहुत दंगे होते हैं, तो इसीलिए उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों कर दिया? अब जो हामिद खां का जो होटल था, और जिस होटल पर उन्होंने खाना खाया था, हामिद खां ने खिलाया था लेखक को, तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। अब क्यों नहीं लिए? जैसे कि आपको उत्तर याद भी हो गया होगा, तो आइए करते हैं हम इसका उत्तर। हामिद खां ने पैसे क्यों नहीं लिए, आइए देखते हैं। हामिद खां लेखक उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ था, बहुत खुश हुआ था, बहुत प्रभाव पड़ा था उसकी बातों का कि भारत में हिंदू मुसलमान कितने प्रेम पूर्वक रहते हैं। उसे इस बात की भी बहुत प्रसन्नता थी कि लेखक हिंदू होते हुए भी उसकी दुकान पर खाना खाने आया है ना। तो इस बात को जानकर तो वो और भी खुश हो गया। ठीक, लेखक हामिद खां के मेहमान थे। वह चाहता था कि लेखक अपने भाई हामिद खां को भारत जाकर भी याद करे, हामिद खां को वो वहाँ भी याद करे, भारत जाकर भी, मतलब उनको भूले ना। और इसी कारण हामिद खां ने लेखक से खाने का पैसा लेने से इनकार कर दिया। तो बहुत ही अच्छी बात है, जब भी कोई बाहर से हमारे यहाँ आता है तो सचमुच हम देशवासी इसी तरह से हमको एक दूसरे का रेस्पेक्ट, सम्मान, इज्जत देना चाहिए। जैसा कि दूसरे मुल्क से आए हुए लेखक का सम्मान किया था हामिद खां ने। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5। मालाबार। ठीक, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर, परस्पर मतलब होता है आपस में, संबंधों को अपने संबंध शब्दों में लिखना है। ठीक, मालाबार में हिंदू और मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखना है। तो आइए करते हैं इसका उत्तर। मालाबार में मुसलमानों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद स्थित है। ये मालाबार में मुसलमानों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद स्थित है। कहाँ पर है वो? मालाबार में। ठीक, किसने किया था इसको स्थापित? मुसलमानों के द्वारा भारत में बनाई गई थी पहली मस्जिद। वहाँ हिंदू मुसलमान आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। धर्म के नाम पर दंगे ना के बराबर होते थे, अर्थात धर्म के नाम पर मालाबार में दंगे नहीं हुआ करते थे। वहाँ बढ़िया खाना खाने के लिए हिंदू मुसलमानी होटल में जाते थे, अर्थात जब हिंदुओं को बढ़िया पुलाव खाना होता था, बढ़िया चाय पीनी होती थी, बढ़िया खाना खाना होता था, तो वह मुसलमानों के होटल में जाया करते थे। इतना उन लोगों के बीच में प्रेम था। और हिंदू मुसलमानों में आपसी भाईचारे के और मिलनसार संबंध थे, अर्थात हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़े की बजाय बल्कि बहुत ही अच्छे से मिलनसार व्यवहार के साथ वो आपस में रहते थे। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 6। तक्षशिला। आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार आया? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? तो आइए करते हैं इसका उत्तर। जब लेखक ने तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़ी तो लेखक को तुरंत हामिद खां का ध्यान आया, और लेखक एक बार गर्मियों में तक्षशिला के खंडर जब घूमने गए थे और वहीं उन्होंने हामिद खां की दुकान पर खाना खाया। हामिद खां ने लेखक की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उनसे खाने के पैसे भी नहीं लिए थे। ठीक, अब जो लेखक था, लेखक को वहाँ बहुत अपनेपन से खाना खिलाया गया। तक्षशिला में आगजनी की खबर पड़ते ही लेखक को भाई हामिद खां की चिंता होने लगी थी, है ना, उनको बहुत चिंता होने लगी थी। और फिर उन्होंने प्रार्थना भी करी थी कि वो लेखक और धार्मिक एकता के स्वभाव का परिचय मिलता है इससे कि लेखक ने हामिद खां के लिए प्रार्थना भी करी थी कि वो भगवान उनको सही सलामत रखे, भगवान उन पर किसी भी तरह की कोई भी विपत्ति ना आने दे और हर विपत्ति से उनको छुटकारा मिले और वो
और बिल्कुल सही सलामत अच्छे रहें। इस प्रकार की उन्होंने लेखक ने प्रार्थना करी थी ईश्वर से। तो धार्मिक एकता के स्वभाव का परिचय मिलता है हमारी इस चैप्टर से। इस चैप्टर से हमें यही सीखने को मिलता है बच्चों कि हमें हमेशा धर्म के नाम पर या किसी भी तरह से हमें झगड़े नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहिए, खुद को भी खुश रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। तो मिलते हैं, पढ़ते हैं, अगला चैप्टर पे आते हैं। ठीक, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर के बाद। नमस्कार, धन्यवाद। Can anybody out there hear me?